नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर हरिओम वाजपेयी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम जानेंगे आज डॉक्टर साहब के विषय में। बता दें, डॉक्टर साहब होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं और मरीजों में काफ़ी इनका क्रेज़ है। तो डॉक्टर साहब, कहाँ है आपका क्लिनिक? अभी जो है मैं धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय लखीमपुर में, पुरानी गल्ला मंडी जो थी संताजी मंदिर के पास, वहाँ पे जो है मरीज देखता हूँ। वहाँ पे सेवा भाव से वहीं 10 रुपये में मेडिसिन दी जाती है। और फिर मैं नई बस्ती में मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे मैं पेशेंट देखता हूँ शाम को। तो आप देख रहे थे डॉक्टर साहब 10 रुपये में निरोगी काया बांट रहे हैं। तो और इस समय होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद और तमाम की तमाम पैथियाँ जुटी हुई हैं। इसमें सर, आप होम्योपैथ क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, होम्योपैथ जो है वो जो भी सिम्टम्स होते हैं, बीमारियों के लक्षण होते हैं, उनको ठीक करती है, जिससे कि बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। और एलोपैथ में क्या है, उसमें हम इमरजेंसी के लिए जाते हैं और इमरजेंसी में जो भी मेडिसिन दी जाती है उससे हमें आराम मिल जाता है, बट वो पूरी तरीके से क्योर नहीं होती है। बीमारी रुक जाती है लेकिन क्योर नहीं होती। होम्योपैथ या आयुर्वेद भी कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से बीमारी को क्योर करता है, जिससे कि दोबारा हमें वो परेशानी उतनी जल्दी नहीं होती है। तो आप देख रहे थे एलोपैथ और होम्योपैथ में। होम्योपैथ जो है बीमार का इलाज करती है और एलोपैथ इमरजेंसी में जाते हैं और पर्टिकुलर वही बीमारी उसको रिलीफ मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब, कैसे आप समाज सेवा में भी हैं, तो कैसे क्या कर लेते हैं इतना कुछ? देखिए, समाज सेवा में अब घर से वैसे संस्कार मिले, और मैंने जब पढ़ाई की तो मैं एक छोटे गांव से आता हूँ, फरदान कस्बा पड़ता है, वहाँ पे उदयपुर मेरा गांव है। और वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की। पहले प्राथमिक विद्यालय उदयपुर में ही कक्षा 5 तक पढ़ाई की। उसके बाद जो है किसान इंटर कॉलेज फरदान में है, वहाँ पे हाई स्कूल तक पढ़ाई की। वहाँ पे साइंस ना होने की वजह से मैंने लखीमपुर में धर्मसभा इंटर कॉलेज में जो है अपना इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने फिर डिप्लोमा के लिए मैंने अप्लाई किया। फिर बाराबंकी में मेरा एडमिशन हुआ। बाराबंकी में एडमिशन हुआ, उसके बाद मैंने डॉक्टर डिग्री की। अब फिर मैं आया जब लखीमपुर में, तो मेरे पास संसाधन नहीं थे उतने। मुझे भी समाज का बहुत सहयोग मिला, और उसमें सबसे बड़ा अगर सहयोग देखा जाए तो मैं उस समय बहुत परेशान था। यहीं के व्यापारी थे उमेश मिश्रा जी, उनके बेटे हैं अभिजात मिश्रा जी। उनसे मुझे बिल्कुल मतलब मुझे छोटे भाई तरीके से उन्होंने माना, सहयोग किया, बैठने के लिए जगह दी। और उन्होंने ही मुझे समाज सेवा के लिए प्रेरित किया कि धर्मार्थ में भी अपना 3 घंटे दे करके मरीज देखो, समाज सेवा करो, उससे तुम्हारा जो है आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आप चिकित्सीय सेवा में लोगों को लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो आपको ये विचार कहाँ से आया कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए और डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी चाहिए? देखिए, डॉक्टर बनना तो मेरे बाबा का सपना था। मेरा सपना था आर्मी में जाने का, और मैं गया भी। रनिंग मेरी हुई, लेकिन चेस्ट में फाइनल वहाँ से आउट कर दिया गया। चेस्ट में आउट कर दिया गया। उसके बाद जो है 2-3 बार प्रयास किया, नहीं हो पाया फिजिकल में सही से। फिर बाबा का सपना था डॉक्टर बनना, और फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि एडमिशन हो गया, और फिर आगे जो है इसी बढ़ते हुए चला गया इसी रास्ते। देश की सेवा दिल में लिए हुए और उसके बाद सेहत की नेमत बांट रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आजकल युवा भटकाव के रास्ते पे है, तमाम कुरीतियों में फंसता जा रहा है, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजकल अगर युवा, सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है वो मैंने जो अपने आप अनुभव किया। मैं अब यहीं रहता हूँ लखीमपुर में, गांव बहुत कम जाना आना होता है। तो मैं कुछ समय पहले भी गांव गया था। गांव जब गया तो वहाँ देखा मैंने 13-14 साल के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करना चाहिए, वो नशे में डूबे हुए हैं।
सबसे बड़ा जो आजकल युवाओं को पीछे ले जाने का कारण है वो है नशा, और उसका कारण है प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है। स्कूलों के सामने जो है मदिरालय खुलना, मंदिरों के पास मदिरालय खुलना, ये सब बहुत गलत है और इसी में युवा जो है आजकल। मैंने एक चीज़ और देखी यहाँ पे लखीमपुर में ही देखी है, मैं स्टेशन के करीब ही रहता हूँ, तो कभी कभार ऐसा हुआ कि मैं लेट आया कहीं से भी, ये किसी पार्टी में गया या कहीं गया लेट आया, तो मैं स्टैंड पे अपनी गाड़ी लगाने के लिए जब गया स्टेशन पे, तो मैंने देखा वहाँ पे कम से कम 50-60 युवा जो है 15 साल के 16 साल के लड़के जो है वो नशा में डूबे हुए वहाँ पे जो है 2-2 बजे रात को ये सब कर रहे हैं। तो ये सब गलत है, ये सब पीछे ले जा रहा है देश को। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब ने बताया कि रेलवे स्टेशन में किस तरीके से अराजक तत्वों का, नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। प्लीज प्रशासन संज्ञान ले, रेलवे प्रशासन इस बात को जरूर संज्ञान ले, युवाओं की खातिर, देश की खातिर और देश के भविष्य की खातिर। तो डॉक्टर साहब, बात चल रही थी युवा अपनी सेहत भी बिगाड़ रहे हैं, आने वाली भविष्य को भी बिगाड़ रहे हैं, हर तरीके से बिगाड़ रहे हैं। एक बात और कहना चाहेंगे कि मिलावटी खाना भी शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तमाम इस तरीके के, तो युवा अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए, युवाओं को अगर सेहत का ख्याल रखना है तो अपना जीवन जो है नियम संयम से चलाएं। अब सुबह उठकर जो पहले हम लोग डाइट में लेते थे भाई, जो भी डाइट में मिलता था, अब क्या है, अब लोग मोमोज है, इडली है, अब इडली तब भी उतना नहीं नुकसान करती, लेकिन मोमोज है, बर्गर है, चाउमीन है, ये सब ले रहे हैं। इस वजह, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था कुछ समय पहले, तो वो लखनऊ रहने वाला, यहीं लखीमपुर का है, लेकिन लखनऊ से आया था मेरे पास। तो मैंने जब उसकी पूरा उसके बारे में पूछा तो उसने बताया मुझे कि मैं मोमोज़ खा रहा था 3 महीने से लगातार, डेली मैं शाम को जो है मोमोज़ खाने के लिए जाता था। मैंने कहा तो घर से पैसे मिलते होंगे? कहा नहीं, घर से तो राशन आता था और मैं वही बेच देता था, और वो बेचने के बाद मैं मोमोज़ खाता था। तो उस वजह से उसकी इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। फ़िलहाल के लिए अब तो उसको रिलीफ मिली है, अब ठीक है, लेकिन सलाह मेरी यही है युवाओं से कि इन सबसे बहुत दूर रहें। कभी कभार का चल जाएगा, अपने घर में बनवाएं, घर में खाएं, या कभी कभार बाहर चल जाएगा, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्रों, फास्ट फूड से जितना दूर रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा आप 10 रुपए में मरीज देखते हैं, इतनी कास्ट में मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर नहीं देखता होगा। तो लखीमपुर में सबसे ज़्यादा मरीज किस रोग के आते हैं? देखिए, हमारे पास होम्योपैथी में जो अभी तक सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं वो पेट से संबंधित बीमारियों के, महिलाओं में सबसे ज़्यादा रोग होता है ओवेरियन सिस्ट हो गई, यूट्रस में फाइब्राइड्स वगैरह है, इस चीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं। और बाकी जुकाम खांसी ये तो मौसम के जैसा होता है उस हिसाब से आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट से संबंधित और महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट, यूट्रस फाइब्राइड्स वगैरह मरीज आते रहते हैं। तो उन पेट से संबंधित रोगियों को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पेट से संबंधित रोगियों को के लिए सबसे अच्छा है कि अपना खाना पीना सही करें। खाना पीना सही करने के साथ सुबह अपना उठें तो योगा के लिए थोड़ा बहुत वो करें, प्रयास करें, योगा करें। अपना खाने के बाद टहलना, ये इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर चलेंगे तो आगे जीवन संयमित होगा और पेट के रोग नहीं होंगे। अक्सर देखा जाता है कि तमाम रोग आते हैं और गली कूचियों में बैठे झोला छाप डॉक्टर वो सर्दिया इलाज टाइप का, यानी पूरी तरीके से दावा ठोकते हैं, और उन रोगियों के जो तीमारदार होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं और तरह तरह के नुस्खे आजमा लेते हैं। उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि एक रोग के बजाय दूसरा रोग, कभी कभी फीवर भी होता है तो खींच के मारते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या है कुछ नहीं पता है। ठीक, कभी कभी बुखार एकदम से उतर जाता है, सही हो जाता है, तो दैट मीन्स डॉक्टर बहुत सही है। और कभी कभी उन दवाओं से इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी है, लीवर है, इन पे बहुत बुरा असर डाल देता है। तो इन नुस्खों की आजमाइश पे क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बताई कि झोला छाप डॉक्टर जो बैठे हैं, जो मेडिसिन दे देते हैं, उसमें ये होता है कि वो मेडिसिन के बारे में तो जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं सही से।
अगर वो डायग्नोस नहीं सही से कर पा रहे हैं और मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देना कुछ और है और वहाँ पे हम दे कुछ और रहे हैं। जैसे हमारी होम्योपैथी में तो फ़ीवर आता है आपको, तो फ़ीवर, अब एलोपैथी में क्या आपको पैरासिटामॉल ही दिया जाएगा, और हमारी होम्योपैथी में अब आपको पानी कैसा लगता है, खाना कैसा लगता है, उसकी अकॉर्डिंग भी मेडिसिन चेंज हो जाती है। आपको फ़ीवर शाम को आया है तो अलग मेडिसिन दी जाएगी, सुबह आया तो अलग मेडिसिन दी जाएगी। तो कहीं न कहीं इससे ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट बढ़ता है। और फिर एलोपैथिक चिकित्सा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं क्रॉनिक डिसीज़ में होम्योपैथी ही लेनी चाहिए। एक्यूट कंडीशन में तो हम ले सकते हैं, एलोपैथिक इमरजेंसी के लिए तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, इंटर्नशिप भी करवाई जाती है कि एलोपैथिक जो है इमरजेंसी में दी जाए। लेकिन जहाँ तक हो वहाँ तक क्रॉनिक डिसीज़ में होम्योपैथी, आयुर्वेदा का ही सहारा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने होम्योपैथी का कोर्स कहाँ से किया? होम्योपैथी का कोर्स मैंने बाराबंकी से किया। अच्छा अच्छा। जी, सुनंदा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। थोड़ा वहाँ की स्मृतियाँ साझा करेंगे हमारे साथ? जी, जी, बिल्कुल साझा करेंगे। वहाँ कैसा क्या जी, जी। एटमॉस्फेयर था? हम पहले जब यहाँ से पहले मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था तो मैं जाना ही नहीं चाहता था। अब एडमिशन जब बाबा ने करवा दिया तो मुझे थोड़ा नाराज़गी थी कि अब मेरा आर्मी में जाने का है और बाबा ने एडमिशन करवा दिया होम्योपैथी का। कौन आएगा मेरे पास, कौन वो 20 रुपए 40 रुपए की दवा लेगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा 40 रुपए में। लेकिन मैं जब यहाँ से गया और वहाँ पे पारिजात धाम है बाराबंकी में ही, वहाँ से 2 किलोमीटर पे मेरा कॉलेज था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पौराणिक स्थल का वहाँ पे भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। लोधेश्वर महादेव है, वहाँ पे भी गया। और कॉलेज में भी जब कई साथी मिले, यहाँ के सीतापुर के मिले और लखनऊ के मिले, सब लोग साथ में पढ़े 2 साल, और 2 साल पढ़ाई करने डिप्लोमा किया था मैंने वहाँ से, फिर डिग्री दूसरी जगह की। तो वहाँ पे जो 2 साल हम लोग ने साथ में पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। और जब यहाँ पे आया तो भगवान की कुछ कृपा रही कि बहुत अच्छा मुझे अनुभव मिला कि यहाँ पे पेशेंट भी अच्छे लाइक करते हैं होम्योपैथी को लखीमपुर में। मैं तो समझता था कि ये 20 और 40 रुपए में क्या होगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, तो मैं तो बिल्कुल वही नहीं, कुछ प्रयास। मेरे आज भी कुछ साथी हैं ऐसे कि वो दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी को वो उतना ज़्यादा अभी उनके अंदर खुद नहीं कॉन्फिडेंस है कि हाँ होम्योपैथी भी इतना आगे है। डॉक्टर साहब, ग्लोबल लेवल पे ये जो एलोपैथ है ये इतना प्रभावी हो चुकी है, इस दौर में होम्योपैथी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, हम तो बहुत आगे देखते हैं होम्योपैथी को, इसलिए आगे देखते हैं क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को तो सरकारों ने शुरुआत से बढ़ावा दिया है। लेकिन होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, इन सबको बढ़ावा जब आयुष मंत्रालय ही नहीं था देश में, 2014 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय बना, जब माननीय मोदी जी की सरकार आई उसके बाद बना। मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इतना आयुष के लिए किया। उसके बाद कॉलेजेस आगे बनते चले गए, मेडिकल कॉलेज खुलते चले गए, फिर हॉस्पिटल्स खुलते चले गए। अब मैं आपको बताऊँ, मैं भी जब छोटा था दवा लेने के लिए बाबा के साथ जाता था, तो मेरे गांव में मेरे गांव के पास में ही रामपुर गोकुल गांव पड़ता है, वहाँ पे आयुर्वेद का हॉस्पिटल था। कभी कभार ये होता था कि डॉक्टर वहाँ आते नहीं थे, ताला पड़ा रहता था। आज ये कंडीशन है गांव की कि जिसको हम लोग बोलते हैं गांजर, पिछड़ा इलाका, वहाँ पे भी जो हॉस्पिटल थे वो भी आज अटेंडेंस जो लगती है वो ऑनलाइन लगती है, और वहाँ पे भी आज डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं। और सरकार की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के जो आयुष मंत्री हैं दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, उन्होंने कहा कि जो पिल्स में मेडिसिन दी जाती है, डाल के हम लोग डाइल्यूशन देते हैं, उसकी जगह पे जो है सिरप्स वगैरह आने भी लगी हैं, सिरप टैबलेट फॉर्म में आने भी लगी है। अपने जिला अस्पताल होम्योपैथिक, जो राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया था वहाँ पे, मिलने गया था ऐसे ही डॉक्टर साहब से, तो मैंने देखा वहाँ पे सिरप और टैबलेट रखी हुई। तो ये बहुत अच्छा लगा कि सरकार बढ़ावा इसको दे रही है, सरकार बजट होम्योपैथी, आयुर्वेदा और इन सबको दे रही है, इसलिए हम लोग बहुत आगे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भाई, इतने कम समय में आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। एलोपैथिक तो शुरुआत से ही। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो इसके जन्मदाता हैं डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनेमन सर, वो भी एलोपैथिक चिकित्सक थे। उन्होंने जब देखा कि खून निकालना, ऑपरेशन करना, ये चीज़ देखी तो उनको बहुत नाराज़गी हुई अपने अंदर कि क्या कर रहे हैं ये, हम लोगों के साथ नशीली दवाएं दे रहे हैं, जहरीली दवाएं दे रहे हैं, इससे अच्छा है ये सब छोड़ दें। उन्होंने अपनी, बरसात हो रही थी, बरसात में जा रहे थे, किताबें अपनी फेंक दी वहाँ पे एलोपैथिक चिकित्सा की। फिर वो
लेखक का काम, लिखने का काम करने लगे। लिखने का काम कर रहे थे उस समय उन्होंने एक किताब में पढ़ा सिनकोना की छाल के बारे में, जो चाइना भी हम लोग कहते हैं वैसे उस मेडिसिन का नाम, और सिनकोना बोलते हैं। पहली मेडिसिन उन्होंने सिनकोना खोजी, और सिनकोना पे जब उन्होंने प्रयोग किया तो अपने 11 बच्चों पे और अपनी वाइफ पे अपने ऊपर प्रयोग किया तो उसमें मलेरिया के सिम्टम्स आए। तब भी उनको बहुत लोगों ने, वहाँ जर्मनी के थे वो, बहुत लोग उन पे हंसे और हंसे। तब उसके बाद जब हैजा की महामारी वहाँ फैली, हैजा की महामारी में उनकी वैक्सीन बहुत काम आई होम्योपैथी की। फिर उस समय होम्योपैथी बहुत आगे बढ़ी। तो यही कहना चाहूँगा कि एलोपैथिक चिकित्सा ज़रूरी है, लेकिन इमरजेंसी में ज़रूरी है कहीं ना कहीं। बाकी अगर क्रोनिक डिसीजेज हैं तो उसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदा है, और योग तो सभी करना चाहिए, योगा जो है सभी करना चाहिए। अब नेचुरोपैथी चिकित्सा भी बहुत बढ़ रही है, मैंने नेचुरोपैथी भी किया हुआ है, तो नेचुरोपैथी चिकित्सा भी बहुत आगे तक जा रही है। तो तो आप सुन रहे थे हमारे युवा डॉक्टर हरिओम वाजपेयी जी को। और सर, चलते चलते हम लखीमपुर वासियों के नाम कोई संदेश लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, लखीमपुर वासियों से मेरी यही विनती है और हाथ जोड़ के विनती है कि नशे से दूर रहें। नशा जो आजकल बर्बादी हो रही है समाज में, जो सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जो बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के नशे में जा रहा है, ये नशे से दूर रहें। सबसे बड़ा संदेश यही है। सब मतलब अभिभावकों से निवेदन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे वहीं सीखते हैं जो हम लोग करते हैं। तो हमें तो लग रहा है 60-70 लोग तो 60-70% लोग तो पीते ही होंगे, ड्रिंक करते ही होंगे। तो उन लोगों को थोड़ा ये करना चाहिए कि बच्चों को नशे से दूर रखें किसी भी तरीके से। और मेरी प्रशासन से ये अपील है कि जो मंदिरों के सामने या पास में, या स्कूलों के सामने या पास में जो भी मदिरालय हैं, उनको कहीं और शिफ्ट करें। ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्टेशन की जो मैंने बात बताई थी, वो स्टेशन प्रशासन तो ठीक है, मैं देखता हूँ वहाँ गेट के अंदर नहीं वो लोग वो करते, लेकिन गेट के बाहर ही जमावड़ा लगा रहता है, तो उस पर प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का संदेश था, आप सुन रहे थे कि नशाखोरी और फास्ट फूड दोनों से ही दूर रहें आप लोग। और प्रशासन से अपील की है, मदिरालय देवालय से दूर, देवालय विद्यालय से दूर रहे मदिरालय। तो कृपया जरूर ध्यान दें और हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।